नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है दोपहर के 11:07 और ये समय है आपकी केमिस्ट्री की असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की क्लास का। तो मेरे मित्र सभी साथी जुड़ जाएंगे हमारे साथ और हम देखेंगे आज का टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पार्ट 2 के बारे में। ठीक है भाई, चलिए जुड़ जाइए। बेहतरीन तरीके से हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, कल मैंने सोडियम तक आपको बता दिया था, लेकिन आज मैं फिर सोडियम के आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या है यहाँ तक? चलिए, बेहतरीन तरीके से सभी साथी जुड़ जाएंगे, क्लास होगी आपकी। ठीक है ना? चलिए, अगर हम बात करेंगे तो लड़का है। तो आज हम बात करने वाले हैं सोडियम के बारे में। सोडियम Na। मेरे भाई, अगर हो सके तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ठीक, अगर हम बात करें तो सोडियम क्या है, Na क्या होगा मेरे मित्र? अगर हम बात करें तो Na एक ऐसा धातु है, एक ऐसी धातु जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। परमाणु क्रमांक कितना है मेरे मित्र? 11 है। परमाणु क्रमांक 11 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है मेरे भाई, एटॉमिक नंबर, ये देखो लेट में क्लास स्टार्ट करने का नतीजा। कितने बच्चे हैं? ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। अच्छा, और एक चीज याद रखेंगे मेरे भाई, सोडियम एक ऐसी धातु है, यानी कि Na एक सॉफ्ट यानी कि कोमल धातु है, एक कोमल धातु है, कोमल धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। जिसे क्या किया जा सकता है मेरे मित्र? चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम बात करें तो Na एक सॉफ्ट मटेरियल है। Na इज ए सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मेटल which can be cutted by knife, cutted by knife। ठीक, अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये हाईली क्रियाशील, क्या ये हाईली रिएक्टिव होता है या नहीं होता है? बिल्कुल गुरुजी, सोडियम जो होगा बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा। यानी कि अगर हम देखें तो सोडियम विल बी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। देखो पोजीशन, सोडियम विल बी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, so it can be placed in केरोसिन ऑयल। ठीक है भैया, केरोसिन ऑयल। ठीक है मित्र, अगर हम बात करेंगे तो सोडियम क्या है? एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि बहुत ही क्रियाशील धातु है। इसकी वजह से इसको कहाँ रखा जाता है? इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप देखेंगे तो हिंदी में मैं लिख देता हूं कि
अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम केरोसिन में केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। देखो, अब यहां पे ध्यान देना, अगर ध्यान दोगे, देखो इसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आया? सारी चीजें एकदम आपके सामने क्लियर हो चुकी होंगी। सोडियम यानी कि इसका रासायनिक चिन्ह है Na। उसके बाद परमाणु क्रमांक के बारे में बात करें तो परमाणु क्रमांक है 11। तो सोडियम एक कोमल धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि इट इज ए सॉफ्ट एलिमेंट विच कैन बी कटेड बाय नाइफ। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोडियम विल बी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, सो इट कैन बी प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी कि बहुत अत्यधिक क्रियाशीलता होने के कारण इसको कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और अब हम बात करते हैं सोडियम के कुछ कंपाउंड के बारे में। यहां तक क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम देखें तो सोडियम के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, मेरे भाई अगर हम बात करें तो सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक हैं। सोडियम के यौगिक, सोडियम के यौगिक, देखो सोडियम का सबसे पहला जो यौगिक है वो कौन सा है? सोडियम का जो सबसे पहला यौगिक है वो कौन सा है मेरे मित्र? सोडियम का सबसे पहला यौगिक जो है वो है नमक, जो कि हम अक्सर यूज में लेते हैं, यानी कि अक्सर प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहला जो यौगिक है मेरे भाई उसको हम क्या लिखेंगे? नमक है, यानी कि जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है। टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। ये किसके किसके मिश्रण से बनता है? ये मेरे भाई सोडियम और क्लोरीन के मिक्सचर से बनता है। अर्थात इसका सूत्र क्या होगा मेरे मित्र? सूत्र होगा NaCl। इसे क्या कहा जाता है? इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। बोलो, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई? चलिए दूसरा दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा जो इसका यौगिक है, दूसरा जो यौगिक है उसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका अगर हम सूत्र देखें तो इसका सूत्र हो जाएगा मेरे मित्र NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। क्लियर है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, ये तो बात हो गई सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में। अच्छा, अब देखो एक होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जिसको Na2CO3 कहा जाता है। Na2CO3 कहा जाता है, जिसे सोडा एस का नाम दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये थे आपके सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या? अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अब हम सोडियम के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने मेरे मित्र क्या आएगा? आप आएगा मैग्नीशियम। ठीक है मेरे भाई, या मैग्नीशियम से भी पहले मैं कैल्शियम के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, हम पहले किसको समझते हैं? कैल्शियम को समझते हैं। ठीक है मेरे मित्र, अगर हम देखें तो कैल्शियम क्या है? देखो कैल्शियम अगर हम बात करें
तो कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु का एक सदस्य है। यानी कि अगर आप देखते होंगे कैल्शियम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मिट्टी से, यानी कि सॉइल से ओरिजिनेट होता है। ठीक, अगर हम देखें तो कैल्शियम क्या है मेरे भाई, क्षारीय मृदा धातु का एक सदस्य है। क्षारीय मृदा धातु का एक सदस्य है। ठीक है भैया, क्षारीय मृदा धातु का एक सदस्य है, यानी कि अल्काइली बेसिक मेटिक ऑक्साइड है। अगर हम यहां पर देखें तो सॉइल बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा मेरे मित्र? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होगा 20। क्या होगा? 20। अगर हम बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है? 20 है। ठीक है भैया, यानी कि अगर हम बात करें तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? 20 है। अच्छा, एक चीज और समझ लो बहुत ध्यान से कि ये क्षारीय मृदा का धातु का मतलब क्या है। देखो, कैल्शियम मिट्टी से उत्पन्न होता है। देखो, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा या हम लोगों ने भी बचपन में कई बार देखा है, ऑब्जर्व किया है कि हम लोगों को मिट्टी खाना बहुत अच्छा लगता था। यानी कि जिस भी व्यक्ति के अंदर शरीर में कैल्शियम की कमी होती थी वो या तो मिट्टी खाता था या तो चौक या खड़िया जिसको आप कहते हो उसका इस्तेमाल करने लगता था, और उसे मिट्टी खाने में बड़ा आनंद आता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है मेरे मित्र, क्षारीय मृदा धातु का मतलब क्या है कि जो मिट्टी में उत्पन्न होने वाली धातुएं हैं उनमें से कैल्शियम अग्रगणी है, यानी कि सबसे अधिक स्थान पर पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। अमित धालिया जी आए हैं अब। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना हो गया? 20 हो गया। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर हम बात करें तो मेरे भाई अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखें तो कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड को देखते हैं, यानी कि सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक। देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कैल्शियम का महत्वपूर्ण यौगिक होगा वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण यौगिक होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड
जिसे हम क्या कहेंगे, चूना कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे मेरे मित्र, चूना कहेंगे। ठीक। दूसरा अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहेंगे मेरे मित्र। और इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे मित्र याद रखना आप, कैल्शियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ जब पानी के दो मॉलिक्यूल्स मिलाए जाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, जिप्सम प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, जिप्सम प्रोड्यूस होगा। ठीक है दोस्त। यानी कि अगर हम बात करें तो जिप्सम भी एक कैल्शियम का ही कंपाउंड है। जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम देखें तो कैल्शियम सल्फेट के साथ पानी के दो मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O जब मिलाए गए तो इससे क्या बना, जिप्सम। और जिप्सम का मेरे मित्र कहाँ पर प्रयोग होता है, सीमेंट बनाने में प्रयोग होता है, सीमेंट बनाने में प्रयोग होता है। यानी कि सीमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यानी कि मुख्य घटक जो है वो है जिप्सम। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जिप्सम के बाद। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यानी कि पीओपी के बारे में। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये भी क्या है, ये भी कैल्शियम का ही एक यौगिक है, यानी कि कैल्शियम का ही एक कंपाउंड है। तो अगर हम देखेंगे तो CaSO4.5H2O, ये क्या है मेरे भाई, इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि मेरे मित्र इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्रैक्चर को सही करने में किया जाएगा मेरे भाई। इसमें फ्रैक्चर को ठीक करने में किया जाएगा, ठीक करने में किया जाएगा, यानी कि रिपेयरिंग ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं। अच्छा, फ्रैक्चर को ठीक करने के साथ साथ दूसरा, इसका प्रयोग घरों में डिजाइन आदि बनाने के लिए भी किया जाता है, घरों में डिजाइन आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो पुट्टी वगैरह का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, डिजाइन बनाते हैं घर में अलग अलग टाइप की, तो ये क्या है, इसका प्रयोग पीओपी के थ्रू ही किया जाता है, घरों में डिजाइन आदि बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, ठीक है मेरे भाई, यानी कि फॉर मेकिंग डिजाइन्स इन होम। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला, ये तो हो गई कैल्शियम के बारे में बात, यानी कि कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक के बारे में हमने समझा। चलिए मेरे मित्र अब समझते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, यानी कि अब हेडिंग क्या लगा लेंगे, एल्यूमिनियम। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखो, अगर हम देखें
तो इसका रासायनिक चिन्ह क्या होगा? इसका रासायनिक चिन्ह क्या होगा? इसका रासायनिक चिन्ह एल होगा। ठीक है मेरे भाई, इसका रासायनिक चिन्ह क्या होगा? एल होगा। यह यह क्या है मेरे भाई? देखो, यह चमकदार सफेद रंग की सफेद रंग की अनुचुंबकीय, क्या है मेरे भाई? अनुचुंबकीय या अचुंबकीय भी लिख देते हैं, अचुंबकीय धातु है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ मेरे मित्र की जो एल्यूमिनियम होगा वो अनुचुंबकीय धातु का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर किसी भी प्रकार के मैग्नेटिज्म के कोई भी लक्षण प्राय पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, ये धातु है फिर भी इसके अंदर किसी भी प्रकार के चुंबकीय गुण पाए नहीं जाएंगे। अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज साइनियर वाइट नॉन मैग्नेटिक मेटल, नॉन मैग्नेटिक मेटल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे मेरे भाई? अच्छा, अगर हम यहां पर देखें तो एल्यूमिनियम से इसको निकाला कहाँ से जाता है? इसको ऑक्साइड अयस्क से निकाला जाता है। कहाँ से? इसे बॉक्साइट इसे बॉक्साइट BAU एक्साइट बॉक्साइट अयस्क से निष्कासित किया जाता है। ठीक है भैया, निष्कासित किया जाता है, यानी कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? बॉक्साइट ओर। यहां तक तो बात हो गई थोड़ी सी एल्यूमिनियम के। हाँ? ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? इसे बॉक्साइट अयस्क से निष्कासित किया जाता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए अगर हम बात करें तो अब देखते हैं थोड़े से एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, यानी कि एल्यूमिनियम के यौगिक क्या क्या होंगे, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि अगर हम देखेंगे मेरे मित्र तो एल्यूमिनियम के यौगिक, एल्यूमिनियम के यौगिक, यहां तक किसी को कोई समस्या? सबसे पहली चीज, अगर हम एल्यूमिनियम के यौगिक देखेंगे तो सबसे पहले है एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी कि जब क्लोरीन मेरे मित्र रिएक्शन बनाएगा किसके साथ? जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ, तब हम क्या देखेंगे? हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि जो उत्पाद आएगा वो आएगा क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर Al2
Cl6, यानी कि इसे एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, हिंदी में भी इसे एल्यूमिनियम क्लोराइड ही कहते हैं। ये रहा इसका पहला घटक। अगर हम देखें तो इसका दूसरा घटक बहुत ही मशहूर घटक है, और आपने क्लास 9th 10th 11th 12th बहुत जबरदस्ती इसके रासायनिक सूत्र को याद किया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके इतिहास में ये घटक ना आया हो, और जिसने इसके रासायनिक सूत्र को याद करने के लिए अध्यापकों से मार ना खाई हो। तो देखते हैं कौन सा दूसरा घटक है। अगर हम देखें तो मेरे मित्र, इसका दूसरा घटक है फिटकरी। क्या है मेरे भाई? फिटकरी है ना भाई, फिटकरी है, यानी कि जिसको एल्यूमिनियम पोटास भी कहा जाता है। एल्यूमिनियम या पोटास, पोटास एलम भी कहते हैं, पोटास एलम भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये किससे बनती है? एल्यूमिनियम से ही बनती है। ठीक, अगर हम इसका सूत्र लिखें तो इसका सूत्र क्या होगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है भैया, क्या है इसका सूत्र? K2SO4 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका नाम है फिटकरी। इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? अच्छा देखो, इसका प्रयोग पानी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, पानी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है बिल्कुल, यानी कि फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कोई समस्या? चलिए, अच्छा अब देखिए, अगर हम देखें मेरे मित्र तो एल्यूमिनियम की कुछ मिश्र धातुएं भी बनती हैं, यानी कि क्या बनती हैं? एलॉयज भी बनते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या होते हैं एल्यूमिनियम के एलॉयज। यानी कि अगर हम बात करें alloys of aluminium, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। देखो, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु में सबसे पहला नाम हम लेंगे मैग्नीलियम का। किसका नाम लेंगे? मैग्नीलियम का। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहला जो तत्व है वो कौन सा है? मैग्नीलियम, मैग्नीलियम। ठीक है मेरे भाई, इसमें इसको हिंदी में भी मैग्नीलियम ही कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो मैग्नीलियम में क्या होता है मेरे भाई? 96% एल्यूमिनियम होगा, 96% एल्यूमिनियम होगा, प्लस 4% क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। ठीक है भैया, मैग्नीलियम में 96% एल्यूमिनियम होगा और 4% मैग्नीशियम होगा। ठीक, दूसरी चीज, हल्का होने के कारण ये कैसा होता है? ये काफी हल्का होता है और मजबूत होता है। तो यहां पर लिख लेंगे हम, हल्का और मजबूत होने के कारण, हल्का और मजबूत होने के कारण, मजबूत होने के कारण इसका प्रयोग क्या क्या कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वायुयान बनाने में किया जाता है।
वायुयान बनाने में किया जाता है मेरे मित्र, बनाने में किया जाता है। ठीक है या ना? बीइंग लाइट एंड, देखो, बीइंग लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, इट इज लाइट, इट इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, hence it is used for making aircraft, it is used for making aircraft, making aircraft। किसी को कोई समस्या है बताइए, यहां तक क्लियर है सारे तत्व, है ना? हमारे साथ 9 साथी जुड़ चुके हैं, ये अब आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मैग्नीलियम, यानी कि एल्यूमिनियम की पहली मिश्र धातु कौन सी है? मैग्नीलियम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं मेरे भाई, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। दूसरी जो मिश्र धातु है उसे हम क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ठीक, अच्छा, यानी कि इसमें क्या होगा मेरे भाई? इसमें 90% तांबा मिलाया जाएगा और 10% एल्यूमिनियम बताया मिलाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 90% तांबा और 10% आपका एल्यूमिनियम पढ़ाया जाएगा। सर जो चैप्टर में पढ़ाया वो काफी नहीं है। अंकित सैनी जी, तो फिर क्या काफी है? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कुछ छूट रहा है आपके हिसाब से तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, है ना? अंकित सैनी जी, जो भी छूट रहा है आप वो कमेंट करके बताइए, है ना, क्या छूट रहा है सर। तो अगर वास्तविकता में कोई चीज छूट रही होगी तो हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन मैंने जो कवर कराया है वो अपनी तरफ से पूरा कराया है। आपको लग रहा है जो कि कुछ छूट गया है तो उसको आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई। अंकित सैनी, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉपर होगा मेरे भाई 90%, यानी कि कॉपर होगा 90% और एल्यूमिनियम होगा 10%। ठीक है मेरे भाई। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है मेरे भाई? इसका प्रयोग किया जाता है बर्तन आदि बनाने में, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन आदि बनाने में प्रयोग में किया जाता है, बर्तन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई संशय, कोई समाधान? क्लियर है ना? कोई समस्या यहाँ तक? चलिए मेरे मित्रों, क्या आज आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा? हाँ, आज आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा क्या? काफी लेट में आप लोग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्लियर है यहाँ तक? क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचने में कोई इशू आया है क्या? तो जितने भी साथी लाइव है थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताएंगे, है ना? क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचने में कोई इशू आया है क्या? है ना भाई? ठीक,
सर आपने ही स्केल के बारे में, आपने पीएच स्केल, अंकित जी आप प्लीज यार क्लास देख लेना यार। एसिड, सर जी आप लाइव अभी शो हुए हैं। अच्छा मेरे मित्र क्लास चल रही है लगभग 11:07 से, है ना। अच्छा अंकित सैनी जी कह रहे हैं सर आपने पीएच स्केल के बारे में नहीं बताया। मेरे भाई अंकित एक बार क्लास को देख लो, है ना। ऐसा संभव नहीं होता है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाया जाए, अम्ल क्षार और नमक पढ़ाया जाए और आपको पीएच स्केल के बारे में जानकारी ना दी जाए। पढ़ाया है पीएच स्केल, एक बार आप देख लीजिए अंकित सैनी जी, है ना। अंकित सैनी जी बिल्कुल आप क्लास देख लेंगे। नोटिफिकेशन नहीं आया है, अजीत कुमार कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आया है। चलिए हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंच पाया हो, है ना भाई। ठीक है, और कोई दिक्कत। विक्रम बाबू जी कह रहे हैं सर जी आप अभी लाइव हुए हो। चलो नहीं मेरे भाई ये क्लास चल रही है काफी देर से। ठीक है दोस्त, क्लास चल रही है काफी देर से। आपको ये संशय है कि क्लास अभी लाइव हुई है, क्लास चल रही है कम से कम 11:06 से 5 मिनट से। ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां पर अगर हम देखें तो बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है एल्यूमिनियम के अलॉय का। अब बहुत ध्यान से देखेंगे हम कॉपर के बारे में यानी कि तांबे के बारे में। अच्छा हम तो 11 बजे से रिफ्रेश कर रहे हैं और लाइव अभी शो हुए हैं, ऐप पर ना ही नोटिफिकेशन आया है। अच्छा ऐसा भी होता है। चलो मैं आज बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है मेरे मित्र, मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दूंगा। ठीक है ठीक। चलिए कॉपर को समझते हैं। कॉपर यानी कि तांबा। देखो अगर हम बात करें तो कॉपर यानी कि तांबा, रासायनिक चिन्ह क्या है मेरे मित्र, लिख देता हूं फिर भी। रासायनिक चिन्ह क्या है, रासायनिक चिन्ह क्या है मेरे भाई, रासायनिक चिन्ह है Cu। अच्छा अगर हम देखें तो मेरे भाई रासायनिक चिन्ह Cu है तो इसका परमाणु नंबर कितना होगा यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो मेरे भाई इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक मेरे भाई क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा, 29 होगा। कितना होगा, 29 होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा धातु यानी कि तांबे का प्रयोग सबसे ज्यादा किसके लिए किया जाता है, अब ये मत कहना गुरुजी लोटा बनाने के लिए, है ना, ऐसा नहीं है। तांबे का प्रयोग तार भी बनाने के लिए किया जाता है। मेरे भाई ये टेक्निकल इशू के कारण आज आप तक नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंचा होगा और आपको कुछ लाइव भी नहीं दिखा होगा ना मेरे भाई। हालांकि क्लास चल रही थी, कुछ टेक्निकल इशू था किसमें, एप्लीकेशन में, है ना। उसको अभी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। बहुत कम बच्चों तक अभी भी क्लास पहुंच पा रही होगी, ये मैं मानता हूं। कुछ तकनीकी खराबियां आ चुकी हैं एप्लीकेशन पर और उसको सही किया जा रहा है। ठीक है ना, बहुत ही जल्दी आपकी ये समस्या का निदान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। और मेरे मित्र एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने अभी लाइव देखा होगा हमको, हालांकि क्लास काफी देर से हो रही थी, तो आपको आपके एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड क्लास पूरी तरीके से मिल जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल कतई भी चिंता नहीं करेंगे, है ना। पूरी पूरी क्लास एज इट इज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ समस्या हो चुकी है
तो उसको अभी हम जल्दी ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना है, 29। अच्छा, और अगर हम देखें तो यह एक तन्य धातु है। कैसी धातु है, यह एक तन्य धातु है। तन्य धातु है कौन, तांबा। बिल्कुल गुरुजी, तन्य धातु होने का मतलब क्या है कि ये डक्टाइल है मेरे भाई, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु है। इसके तार बनाए जाते हैं, इसके प्रयोग से बिजली के तार बनाए जाते हैं। बिजली के तार बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे मित्र, कोई समस्या यहां तक। अगर हम देखें तो इट इज ए डक्टाइल, इट इज ए डक्टाइल मेटल by making use of it, by making use of it, electrical wires are made। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर इसके बिजली के तार बनाए गए हैं तो हमको एक चीज ये बताओ, है ना मेरे भाई। हाँ बेहतरीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, अगर इसके बिजली के तार बनाए जाते हैं, तांबे के बिजली के तार बनाए जाते हैं, तो प्रश्न ये भी तो कहीं ना कहीं उठता होगा कि गुरुजी तांबा सुचालक है या कुचालक है, यानी कि ये जो कॉपर है ये मेटल है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसा कि इसके तांबे के बिजली के तार बनाए जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही होगी, अर्थात हम यहां से ये लिख सकते हैं कि यह विद्युत का सुचालक है। क्या है मेरे भाई, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या। ठीक है मेरे मित्र, चलिए अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कॉपर के बारे में। कंपाउंड्स ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर के यौगिक के बारे में, तांबे के यौगिक के बारे में, ये हम पढ़ेंगे कल। तांबे के यौगिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसकी पढ़ाई हम कब करेंगे मेरे मित्र, कल की क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। मेरे साथियों, मैं फिर से पुनः एक बार माफी मांगना चाहूंगा कि एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाने की वजह से आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया और आप क्लास को लाइव भी नहीं देख पाए, है ना मेरे भाई। तो ये जल्दी ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी और ये क्लास आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके एप्लीकेशन पर पड़ी रहेगी। तो सारे मित्रों से ये गुजारिश है मेरी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास को कवर करना बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखकर। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी टेलीग्राम पर कमेंट करके जरूर बताया करो, है ना। आपके टेलीग्राम पर पॉजिटिव कमेंट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, वास्तविकता में बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई भी पॉजिटिव कमेंट हमको टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। और कल आप सभी ने बहुत अपनी दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने कल टेलीग्राम पर लगभग अपने सभी पॉजिटिव कमेंट दिए। आप सभी ने जब ये लिखा कि हमें पूरा समझ में आता है, तो यकीन मानिए उस वक्त हमें सबसे अच्छा लगा। हमें ये लगा कि ठीक है यार, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों तक सही तरीके से डिलीवर हो रही है। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो बार बार इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ये चीज मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता, यानी कि वो क्लास देखते भी नहीं और मेहनत भी नहीं करते। तो उन साथियों से भी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं
कि आप पहले एक बार क्लास देखिए, 1 से 2 बार क्लास देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो आप उस पोर्शन को कोट कीजिए कि सर यहाँ पर ये डाउट है, कृपया आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर आपने ये माइंड मेकअप बना लिया है कि नहीं हमको आता ही नहीं है समझ में, या आप समझना चाहते ही नहीं है, तो उसके लिए मेरे मित्र मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। आप एक ऐसी नाव पर फिर चल रहे हैं जो सिलेक्शन से आपको दूर ले जा रही है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरे मित्र आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है भैया, तो आपको क्लास कैसी लगी, जब भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें तो बिल्कुल बताएंगे आप, और टेलीग्राम पर आप अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मुलाकात होगी कल दोपहर में, नहीं सोमवार को दोपहर में 11 बजे। ठीक है भैया, धन्यवाद।